एक लड़की जो बहुत ही होशियार थी, इंटर में वो 95% अंकों के साथ उत्तीर्ण करती है और फिर वह ग्रेजुएशन में दाखिला ले लेती है और उसका सपना था यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके एक आईएएस अधिकारी बनना। लड़की अपनी पढ़ाई को उच्च स्तर पर जारी रखती है, लेकिन घर वाले ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उसकी भावनाओं को कदर नहीं करते हैं। और जब वह ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है तभी उसके माँ बाप उसकी शादी कर देते हैं। लड़की बहुत ही मायूस हो जाती है और उसे ये लगता है कि शायद मैं अब अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फिर भी वह अपने माँ बाप के फैसलों का सम्मान करती है और शादी कर लेती है। और जब वह ससुराल जाती है तो उसको बहुत ही उम्मीद होती है कि मेरे पति मेरा साथ देंगे मेरे सपनों को पूरा करने में, लेकिन वहाँ भी उसके साथ वही होता है। जैसे माँ बाप कम पढ़े लिखे होने की वजह से उसकी भावनाओं का कदर नहीं करते हैं, ठीक वैसे ही उसके सास ससुर भी कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उसके सपनों को मार देना चाहते थे। और जब वह पढ़ाई करती तो उसे कहते, क्या तुम्हें पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना है जो तुम इतनी पढ़ाई कर रही हो? तुम्हें तो घर के काम काज ही करने हैं, इसके लिए पढ़ाई तुमने कर लिया है, छोड़ दो अब पढ़ाई। लेकिन वह थोड़ा सा भी डगमगाती नहीं है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी मेहनत जारी रखती है और अपने निगाह में अपने मंजिल को रखती है, अपने मंजिल को पाना चाहती है। और घर में जो अनबन हो रहा था उसमें उसका पति भी साथ नहीं दे पा रहा था, क्योंकि वह अपने माता पिता के विरुद्ध नहीं जाना चाहता था। इस तरह से लड़की बहुत मायूस हो जाती है, बहुत हताश हो जाती है। तब उसे लगता है शायद मैं अब अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाऊंगी, इसलिए वह तलाक लेने का फैसला करती है और कोर्ट में जाकर एक केस फाइल कर देती है और फिर जुट जाती है जी जान से अपनी पढ़ाई करने में और अपने लक्ष्य को पाने। आखिर वह एक समय भी आता है, वह अपने मंजिल को पा लेती है और जिस कामयाबी के शिखर पर वह पहुंच जाती है, वहां पहुंचने के लिए लोग वर्षों मेहनत करते हैं, फिर भी उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती है और वो अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही एक अनोखी कहानी है, तो आप बने रहिए पूरा वीडियो में। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आप लोगों का काफी प्यार मिल रहा है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है कलेक्ट्रेट ऑफिस में। काफी गहमा गहमी होता है कि जो नई कलेक्टर है वो आने वाली है। तो सुबह के 9 बजे के करीब में सारे लोग जो है ऑफिस में पहुंच जाते हैं। ऑफिस में पहुंचने के बाद जो है फूलों का गुलदस्ता लेकर पहुंचते हैं और सब लोग ऑफिस में तैयार रहते हैं और मैडम का इंतजार करते हैं कि मैडम आने वाली है। कुछ देर बाद मैडम नीली अरगंजा साड़ी पहने, आंखों में पावर वाला चश्मा लगाए, हाथ में घड़ी और मोबाइल लिए और दूसरे हाथ में एक डायरी लिए बहुत ही सुंदर और सभ्य लग रही थी। और जब अपने गाड़ी से उतरती है कलेक्ट्रेट ऑफिस में, मैडम जितने भी स्टाफ होते हैं बारी बारी से सबके गुलदस्ता लेती है और लास्ट में बचते हैं प्रेम सिंह सैनी, जो वहाँ के क्लर्क होते हैं। वो अपनी जगह पे ही खड़ा रहते हैं। तो मैडम वहाँ पहुँचती है और प्रेम सिंह सैनी से गुलदस्ता लेती है और एक नज़र उनको देखती है, उसके बाद चली जाती है। प्रेम सिंह सैनी कुछ नहीं बोलते हैं। फिर मैडम अपने ऑफिस में बैठ जाती है। ऑफिस में बैठने के बाद तो जो भी वहाँ के स्टाफ होते हैं वो मैडम की सुंदरता, सभ्यता और व्यवहार की सब लोग तारीफ कर रहे थे। कुछ लोग ऑफिस का कार की चर्चा कर रहे थे, लेकिन वहीं खड़े थे प्रेम सिंह सैनी, जो चुपचाप वहाँ खड़े थे लेकिन कुछ नहीं बोल रहे थे। फिर जितने स्टाफ थे मैडम बड़े बाबू को बुलाती है और बोलती है जो भी स्टाफ हैं यहाँ सबको बुलाया जाए। और सारे स्टाफ जब वहाँ पहुँचते हैं तो सब अपनी पद और परिचय की जानकारी देते हैं, बारी बारी से देते जाते हैं। लास्ट में बचते हैं प्रेम सिंह सैनी, लेकिन प्रेम सिंह सैनी कोई जवाब नहीं देते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। तो जो वहाँ के बड़े बाबू होते हैं वो बोलते हैं प्रेम सिंह सैनी से कि अपना परिचय दीजिए। तो मैडम बोलती है, देखो ये अपना परिचय खुद देंगे, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है या तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है।
ये बात सुनकर प्रेम सिंह सैनी को भी थोड़ा बुरा लगता है और प्रेम सिंह सैनी फिर मैडम से बोलते हैं कि मेरा नाम प्रेम सिंह सैनी है और मैं यहाँ का क्लर्क हूँ। इतना बोलने के बाद प्रेम सिंह सैनी वहाँ से बाहर चले जाते हैं। गुस्से में बाहर जाते हैं तो मैडम भी उसे देखती रह जाती है और देखने के बाद फिर कुछ देर बाद मैडम बड़े बाबू को बुलाती है और पूछती है कि क्या बात है। उसके बाद बड़े बाबू भी बोलते हैं कि आपको ऐसे गुस्से में नहीं आना चाहिए था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये देखकर मैडम को भी बुरा लगा होगा जैसे हम लोगों को बुरा लगा है। तो प्रेम सिंह सैनी वहाँ पे कोई जवाब नहीं देते हैं और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन से जो भी स्टाफ था सब टाइम से आते, अपना काम करते और चले जाते। मैडम भी आती, लेकिन प्रेम सिंह सैनी टाइम से नहीं आते थे और जो भी उनका काम होता था वो बाकी के जो भी स्टाफ होते थे वो अपना फाइल देकर अपना जो भी काम होता था वो करा देते थे। ऐसे करते करते महीने बीत जाते हैं और प्रेम सिंह सैनी ऑफिस के अंदर नहीं जाते हैं। फिर एक दिन मैडम बड़े बाबू को बुलाती है और पूछती है कि इस ऑफिस में जितने भी स्टाफ हैं सारे लोग आते हैं जाते हैं, अपना काम जो भी होता है करते हैं, लेकिन ये स्टाफ है जो प्रेम सिंह सैनी ये 1 महीने से ऑफिस में नहीं आ रहा है, क्या बात है, क्या मामला है, उसने छुट्टी ले रखी है। तो बड़े बाबू ने बोलता है नहीं, उसने छुट्टी तो नहीं ली है, अगर कोई समस्या है तो बताओ, नहीं तो ये तो उनका घर तो है नहीं जो जब चाहे आए जब चाहे जाए। ये एक ऑफिस है और यहाँ पे कुछ नियम और कानून हैं जिसके दायरे में रह के काम करना होता है, ऐसे नहीं चलता है। तो मैं चाहती हूँ कि प्रेम सिंह सैनी को कल बुलाया जाए। तो मैडम बड़े बाबू को बोलकर प्रेम सिंह सैनी को बुलवाती है। फिर प्रेम सिंह सैनी अगले दिन टाइम पे पहुँचते हैं कलेक्ट्रेट ऑफिस में और इसके बाद मैडम जो होती है वो पूछती है कि क्या बात है, ऐसे छुट्टी लेना, ये तुम्हारा घर तो है नहीं जो तुम जब चाहे तब छुट्टी ले लो और जब चाहे आओ और जब चाहे जाओ। यहाँ के भी कुछ रूल और रेगुलेशन है जिसको फॉलो करना होता है, ऐसे नहीं चलता है। तो प्रेम सिंह सैनी चुपचाप वहाँ सुनते रहते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं। फिर मैडम बोलती है तुम बोलते क्यों नहीं, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे ऊपर भी मैं कार्रवाई करूँगी। उसके बाद प्रेम सिंह सैनी गुस्से में अपना सिर उठाता और मैडम की तरफ देखता है तो मैडम भी थोड़ा सा नर्वस हो जाती है कि आखिर क्या मामला है। फिर प्रेम सिंह सैनी बोलता है मैडम हमारी प्रतिबद्धता सरकार के प्रति है, हम किसी अधिकारी के व्यक्तिगत गुलाम नहीं हैं, हमारी छुट्टी बाकी थी तो हमने ले लिया। तो ये बात सुनकर मैडम बोलती है अगर तुम्हारी छुट्टी बाकी थी तो तुम यहाँ बोलते, यहाँ पे एप्लीकेशन देते, यहाँ के लोगों को पता होना चाहिए, ऐसे तुम छुट्टी लेकर चले जाओगे, ये तुम्हारा घर तो है नहीं। तो फिर प्रेम सिंह सैनी इतनी बात को सुनता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर प्रेम सिंह सैनी ये सारी बातें सुनने के बाद वो जाकर अपने चेयर पे बैठ जाता है और अपना काम करने लगता है। फिर ऐसे ही काम चल रहा था। एक मैडम को 1 महीने हो गए थे वहाँ पे, तभी एक वहाँ के सीनियर जो अधिकारी थे जिनका नाम था वर्मा जी वहाँ पे आते हैं और मैडम से मिलते भी हैं और जो भी काम होता है कराना होता है। वहाँ पे जो भी काम होता है, जो भी टेंडर पास होता है वो वर्मा जी के टेबल से ही होके गुजरता है और उसके बाद मैडम के पास जाता है। फिर मैडम वहाँ पे पास करती है, फिर जो भी काम होता है वहाँ पे फाइनल होता है। एक दिन वर्मा जी मैडम के पास टेंडर लेके जाते हैं, मैडम पास कर देती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बाद 1-2 हफ्ते बाद फिर से वर्मा जी लेकर पहुँचते हैं और मैडम जो है उनका टेंडर पास नहीं करती है, रोक देती है। उसके बाद वहाँ पे काफ़ी गहमा गहमी मच जाती है मैडम के साथ। जो वर्मा जी होते हैं वो बहसा बहसी कर लेते हैं मैडम से, मैडम की बुराई करने लगते हैं, मैडम की शिकायत करने लगते हैं। मैडम से जब लड़ना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पे खड़ा होता है प्रेम सिंह सैनी और बड़े बाबू भी वहाँ होते हैं। तो प्रेम सिंह सैनी ये सारी बातें देख रहा होता है, सुन रहा होता है। कुछ देर बाद, बहुत देर जब ये बातें चलता रहता है तो बड़े बाबू वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन प्रेम सिंह सैनी और वर्मा जी और वहाँ मैडम भी होती है
तो धीरे धीरे बात जब आगे बढ़ती है और मैडम को ये वर्मा जी जब कुछ ज़्यादा ही बोलना शुरू करते हैं, कुछ ज़्यादा ही उनकी शिकायतें करते हैं, तो प्रेम सिंह सैनी से देखा नहीं जाता है और प्रेम सिंह सैनी वर्मा जी से लड़ जाते हैं। और यहाँ तक बात आ जाती है कि प्रेम सिंह सैनी वर्मा जी पे हाथापाई तक पे उतर जाते हैं। उसके बाद मैडम बाहर चली जाती है। बाहर आने के बाद इन दोनों में जो भी होता है उसको वहाँ के जो भी स्टाफ होते हैं उन लोगों को दूर करते हैं, वहाँ छुड़ाते हैं। बड़े बाबू भी वहाँ होते हैं जो इन लोगों को दूर करते हैं। उसके बाद जब ये गर्मा गर्मी जब शांत होता है तो मैडम अपने चेयर पे जाती है और बैठती है। फिर वहाँ से वर्मा जो होता है वो चला जाता है। वर्मा जी के जाने के बाद प्रेम सिंह सैनी भी बाहर चले जाते हैं। फिर मैडम बड़े बाबू को बुलाती है और बड़े बाबू से बोलती है कि प्रेम सिंह सैनी को यहाँ बुलाओ, मैं उससे कुछ बात करना चाहती हूँ। फिर बड़े बाबू जाते हैं और प्रेम सिंह सैनी को बोलते हैं कि मैडम आपको बुला रही है, आप वहाँ जाइए। जब प्रेम सिंह सैनी मैडम के पास आते हैं तो मैडम बोलती है कि अभी यहाँ जो आपने किया ये बहुत ही गलत किया है, क्योंकि यहाँ के भी रूल और रेगुलेशन हैं। अगर वर्मा जी हमसे लड़ रहे थे तो इससे आपको क्या दिक्कत थी, हम उन पर कार्रवाई करते, लेकिन आपको क्या लड़ने की ज़रूरत थी? क्या ये आपने सही किया? ये तो बिल्कुल ही गलत था जो आपने यहाँ पे कलेक्ट्रेट ऑफिस में किया है। तो प्रेम सिंह सैनी बोलता है कि देखिए मैडम, वर्मा जी जो आपसे लड़ रहे थे, काफ़ी देर तक मैंने देखा आपकी बुराई कर रहे थे, आपको भला बुरा बोल रहे थे। ये जब मुझसे देखा नहीं गया तब मैंने उनसे बोला और मैं उनसे लड़ा। मैं मानता हूँ कि मैं दूर हो गया हूँ, लेकिन ये नहीं कि अगर आपको कोई बोले, कुछ भी बोले तो मैं सुनता रहूँ। तो ये सुनकर मैडम बोलती है देखिए एक ऑफिस है और यहाँ पे वर्मा जी के खिलाफ मैं कार्रवाई करूँगी, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आपको सख्त से हिदायत देती हूँ कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं आपके ऊपर भी कार्रवाई करूँगी। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। फिर प्रेम सिंह सैनी वहाँ से चले आते हैं और फिर एक दिन फिर ऐसे ही काम चल रहा था और जो मैडम थी उनका वहाँ पे 2 महीने गुजर रहे थे। 2 महीने होने के बाद एक दिन मैडम के पास फोन आता है, कैबिनेट मंत्री का जनता दरबार लगने वाला है। तो जब मैडम को ये बात पता चलती है कि मंत्री जी आने वाले हैं, तो जितने भी वहाँ के स्टाफ होते हैं सबको जो है सख्त हिदायत देती है कि यहाँ पे आप लोग को रहना है, मंत्री जी आने वाले हैं, पूरी तैयारी कर लीजिए, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो सारे लोग उस दिन से टाइम से आना शुरू कर देते हैं, टाइम से जाना शुरू कर देते हैं, अपने काम को जो है पूरा अच्छी तरीके से और पूरे लगन के साथ करते हैं। लेकिन सब कोई ऑफिस आता है, जाता है, टाइम से अपना काम करता है, जाता है, लेकिन प्रेम सिंह सैनी उस दिन से नहीं आते हैं। फिर जब ऑफिस में देखती है मैडम कि सबको आ रहा है लेकिन प्रेम सिंह सैनी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो बड़े बाबू को बुलाती है और बोलती है क्या बात है, सबको आ रहा है लेकिन प्रेम सिंह सैनी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो बड़े बाबू बोलते हैं मैडम 2 साल पहले इनकी पोस्टिंग हुई है और ये यहाँ पे ना ही किसी स्टाफ से उनकी दुश्मनी है और ना ही कोई अच्छी तरह से कोई गहरी दोस्ती है। प्रेम सिंह सैनी ऐसे ही रहते हैं, हमेशा उदास रहते हैं, पता नहीं क्या मामला है, अंदर की बातें क्या है ये हम लोग तो नहीं जानते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ हो जिसकी वजह से वो नहीं आए हैं। फिर मैडम बोलती है ठीक है कोई बात नहीं। फिर अगले दिन भी प्रेम सिंह सैनी नहीं आते हैं ऑफिस में। तो ये बात देखकर मैडम हैरान हो जाती है और बोलती है कि क्या बात है, सारे स्टाफ आ रहे हैं, मंत्री जी आने वाले हैं और यहाँ पे प्रेम सिंह सैनी जो एक स्टाफ है वो छुट्टी पे छुट्टी मारे जा रहा है। तो बड़े बाबू को बुलाती है और बोलती है कि पता करो क्या बात है कि प्रेम सिंह सैनी जो है ऑफिस नहीं आ रहे हैं। तो बड़े बाबू फोन करते हैं और पता करते हैं तो पता चलता है कि कुछ गुंडों ने जाकर प्रेम सिंह सैनी को बुरी तरह से पिटाई कर दी है और वो एक हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती है, जिसकी वजह से वो ऑफिस नहीं आ पा रहे हैं। ये बात जब बड़े बाबू मैडम को बताते हैं तो मैडम का चेहरा उतर जाता है ये बात सुनकर और वो सन्न रह जाती है। उसके बाद मैडम बोलती है कि देखो यहाँ मंत्री जी आने वाले हैं और प्रेम सिंह सैनी के साथ ऐसा हुआ है, मुझे वहाँ पे जाना होगा, तुम लोग यहाँ संभाल लेना।
तो बड़े बाबू बोलते हैं, मैडम देखिए मंत्री जी आने वाले हैं, आपको यहाँ पे रहना बहुत जरूरी है। मैं किसी स्टाफ को भेजकर प्रेम सिंह के पास भेजता हूँ कि वो देखे उनका हाल क्या है। तो मैडम बोलती है, नहीं आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे देखिए। तो मैडम अपना पर्स उठाती है और अपना मोबाइल उठाती है और अपने जो भी सिक्योरिटी गार्ड होते हैं और अपने ड्राइवर को बोलती है और वो तुरंत जो है उस हॉस्पिटल के पास लेकर जाते हैं। जब हॉस्पिटल के पास पहुंचती है तो मैडम अंदर जाने के बाद वो लिफ्ट से जाने की कोशिश करती है, लेकिन लिफ्ट अभी ऊपर रहता है, उसको आने में टाइम लगता है। तो मैडम सीढ़ियों से जाने लगती है और सीढ़ियों से जाने लगती है तो वहाँ के जो भी डॉक्टर होते हैं मैडम को देखकर हैरान हो जाते हैं और वो भी उनके पीछे चल देते हैं कि आखिर क्या बात है कि कलेक्ट्रेट मैडम यहाँ पे पहुँची हुई है। और यहाँ पे बड़े बाबू जो है ऑफिस देख रहे थे, क्योंकि मैडम की जो है तारीफ, मैडम की जो चर्चाएं पूरे शहर में फैल गई थी और मैडम को आए हुए सिर्फ 2 महीने ही हुए थे और पूरे जो है जिले में मैडम का जो है चर्चा काफ़ी बढ़ गया था और मंत्री जी भी मिलने आ रहे थे। लेकिन मैडम पहुंचती है हॉस्पिटल। जब सीढ़ी से चलकर मैडम जाती है ऊपर तो आईसीयू में देखती है और देखने के बाद तो वो सन्न रह जाती हैं, क्योंकि प्रेम सिंह सैनी के चारों तरफ जो है शरीर में पट्टियाँ लगी होती है, क्योंकि उनकी बुरी तरह से पिटाई हो गई होती है। तो उनके जो भी सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, जो भी ड्राइवर होते हैं, मैडम बोलती है कि आप लोग यहीं रहो, मैं जाकर देखती हूँ। और प्रेम सिंह सैनी के पास पहुँचती है मैडम और देखती है कि हालत काफ़ी जो है नाजुक है। तो फिर वहाँ के जो भी डॉक्टर होते हैं उनसे बात करती है। मैडम बोलती है, देखिए यहाँ पे किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए इनके साथ, और अभी तक का क्या रिपोर्ट है मुझे बताइए। तो वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं बताते हैं कि मैडम देखिए अब इनकी जो है हालत काफ़ी ठीक है और काफ़ी जो है अब ये खतरे से बाहर है, लेकिन कुछ दिन इनको यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो मैडम बोलती है कि देखो किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ के जो भी डॉक्टर होते हैं बोलते हैं ठीक है। फिर मैडम वहाँ से देखने के बाद अपने ड्राइवर के साथ अपने सिक्योरिटी गार्ड के पास आती है और उन लोगों के साथ फिर ऑफिस चले जाती है। मैडम आती है और 1 हफ्ते ड्यूटी करती है। उसके बाद फिर मैडम के दिमाग में आता है कि मुझे प्रेम सिंह सैनी को देखना चाहिए, क्योंकि प्रेम सिंह सैनी के बारे में एक एक पल का खबर रख रही थी मैडम। तो बड़े बाबू बताते हैं कि प्रेम सिंह सैनी को उस हॉस्पिटल से जो है आईसीयू से डिस्चार्ज कर दिया गया है, अब वो अपने घर पे हैं। ये बात सुनकर मैडम सोचती है कि एक बार मुझे घर पे जाकर मिलना चाहिए। तो मैडम फिर प्रेम सिंह सैनी से मिलने के लिए अपना बैग उठाती है और बोलती है बड़े बाबू से कि देखना मैं जा रही हूँ मिलने और मिल कर आऊँगी। उसी दिन जो कैबिनेट मंत्री थे वो आने वाले थे। तो बड़े बाबू बोलते हैं कि मंत्री जी आज आने वाले हैं और आप जा रही हैं, आपको यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मंत्री जी बुरा मान जाएंगे। तो मैडम बोलती है कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगी और बहुत जल्दी आ जाऊंगी। तो बड़े बाबू बोलते हैं कि ठीक है। फिर अब मैडम अपने सिक्योरिटी गार्ड और अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठती है और पहुंचती है प्रेम सिंह सैनी के घर। जब प्रेम सिंह सैनी के घर पहुंचती है उसके दरवाजे पे जाने के बाद सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर को बोलती है आप लोग यही रहिए। तो प्रेम सिंह सैनी के शरीर में पूरा पट्टी लपेटा हुआ था, पूरे जो है शरीर में उस तरह की चलने की स्थिति नहीं थी, उठने की स्थिति नहीं थी। तो मैडम वहाँ से देखती है प्रेम सिंह सैनी एक दवा खाने के लिए, दवा तो लिए थे लेकिन पानी को अपने पास लाने के लिए, पानी को उठाने के लिए वो काफ़ी कोशिश करते हैं लेकिन उठा नहीं पाते हैं। फिर मैडम वहाँ से जाती है और पानी को उठाकर प्रेम सिंह सैनी को दे देती है। फिर प्रेम सिंह सैनी दवा को खाते हैं और पानी पीते हैं। उसके बाद मैडम को देखते हैं लेकिन कुछ नहीं बोलते हैं। फिर कुछ देर बाद प्रेम सिंह सैनी बोलता है कि मैडम आपको इस तरह से यहाँ पे आना नहीं चाहिए था, ऑफिस वाले क्या सोचेंगे, क्या बातें कर रहे होंगे। तो मैडम बोलती है कि देखो तुम्हें ये बात 5 साल पहले सोचना चाहिए था, जब तुम मुझे उस हालात में छोड़कर आए थे। जो मैं चाहती थी वो नहीं कर पा रही थी तो मुझे ये कदम उठाने पड़े थे। फिर ऐसे ही बात चल रही थी और मैडम के पास फ़ोन आ रहा था। काफ़ी देर फ़ोन आता है लेकिन मैडम उठाती नहीं है और प्रेम सिंह से बातें करने में लगी रहती है। प्रेम सिंह सैनी इतने भावुक हो जाते हैं बातों ही बातों में, जो भी पुरानी बातें होती है। प्रेम सिंह सैनी बोलते हैं देखो अनुराधा, मैं तुम्हारे पढ़ाई के खिलाफ नहीं था कि तुम न पढ़ो, लेकिन मैं इस खिलाफ था कि
जो भी घर में रोज अन्न बन हो रहे थे उसके खिलाफ था, जिसकी वजह से मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, कुछ जवाब नहीं दे पा रहा था और मैं अपने माता पिता के विरुद्ध भी नहीं जा पा रहा था। मैं तुम्हें वहाँ पे क्या करता, मैं कुछ समझ में नहीं आ पाया, लेकिन तुमने कुछ सोचा नहीं और तलाक के लिए केस फाइल कर दिया। तो मैडम बोलती है हाँ मैंने केस फाइल कर लिया क्योंकि मैं अपने सपने को पूरा करना चाहती थी और वहाँ पे मेरा सपना जो है चूर चूर हो रहा था, मैं पूरा नहीं कर पा रही थी और रोज के लड़ाई झगड़ों से मैं तंग आ गई थी, इसलिए मुझे तलाक के लिए केस फाइल करना पड़ा। उसके बाद मैडम अपने घर चली गई। तो मैडम बोलती है देखो जब मैं अपने मायके जा रही थी तो तुम उस समय भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं की है। तो प्रेम सिंह सैनी बोलता है कि देखो मैं उस समय मजबूर था, मैं कुछ नहीं कर पाया। देखो जब मैं घर गई तो मेरे पिताजी ने भी बोला कि जो तलाक के पेपर है उसमें साइन कर दो और इन रिश्तों से छुटकारा पा लो, फिर जो अच्छी तरह से जो करना होगा वो करना। लेकिन मैं उस समय उस पेपर पे साइन नहीं की थी और आज भी वो पेपर वैसे ही पड़ा है। तो ये बात सुनकर प्रेम सिंह सैनी मैडम के हाथ को अपने हाथ में लेता है और भावुक हो जाता है, रोने लगता है। मुझे पता था कि एक न एक दिन तुम मिलोगे, इसलिए मैंने उस पेपर पे साइन नहीं किया। फिर मैडम बोलती है कि इसमें कौन कौन रहता है? तो बोलता है कि मैं ही रहता हूँ। तो बोलती है इतने रूम को गंदा क्यों रखे हो, तुम घर वालों को क्यों नहीं लाते, अपने बीवी और बच्चे को क्यों नहीं लाते? तो प्रेम सिंह सैनी बोलता है कि देखो मैंने भी आज तक शादी नहीं किया। ये बात सुनकर मैडम भी हैरान हो जाती है, उसके बाद भी शादी नहीं किए। तो प्रेम सिंह सैनी बोलता है देखो हम लोगों ने थोड़ी बहुत गलती के लिए हम लोगों ने कितना समय बर्बाद कर दिया, उसके बाद भी ये हाल है हमारी। तो मैडम वहाँ से उठती है और अपने गेट पे जाती है। गेट पे जाने के बाद जो उसके सिक्योरिटी गार्ड होते हैं और उसके ड्राइवर होते हैं उसको बोलती है कि आप लोग घर जाइए, मैं खुद कल ऑफिस पहुँच जाऊँगी। तो वो ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड भी चले जाते हैं और वो अपने में बातें करते हैं, क्या बात है मैडम हम लोगों को भेज रही है और खुद वहाँ है, आखिर मामला क्या है? लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं। इसके बाद मैडम बातों ही बात में बताती है कि हमने इतने साल हमने भी शादी नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि एक ना एक दिन तुम मिलोगे। और प्रेम सिंह सैनी और मैडम एक दूसरे को देखते हैं, आंखों में आंखें डालकर, फिर उन दोनों के आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके बाद दोनों अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और दोनों फिर गले मिल जाते हैं। मिलने के बाद दोनों फिर एक हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद काफ़ी जो है मैडम के पास फ़ोन आता है और फ़ोन आने के बाद फिर मैडम जो है लास्ट में जब फ़ोन उठाती है तो बड़े बाबू से बोलती है क्या बात है? तो बड़े बाबू बोलते हैं कि मैडम मंत्री जी यहाँ आए थे और नाराज होकर यहाँ से चले गए, अब क्या होगा? तो मैडम बोलती है ठीक है मैं कल आती हूँ। और उसके बाद प्रेम सिंह सैनी और मैडम दोनों एक हो जाते हैं। दोनों का जो है 5 साल पहले का जो प्यार होता है वो एक हो जाता है, दोनों जो है मिल जाते हैं। तो दोस्तों आप क्या कहेंगे इस पति और पत्नी के प्यार को जो कितने सालों बाद मिला और मिलने के बाद भी प्यार वही का वही रहा? आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद जो है प्रेम सिंह सैनी और जो कलेक्ट्रेट मैडम होती हैं दोनों ऑफिस जाने लगते हैं और उन लोगों की ज़िंदगी जो है अच्छी गुजरने लगती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।